मॉर्निंग गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, आज है December 4th, फ्राइडे का दिन और टाइम हो रहा है करीबन 11:47, जो कि अभी 48 हो जाएगी। और अगर हम देखें आज निफ्टी को और सेंसेक्स को, तो दोनों भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठे हुए हैं। सो गाइस, दोनों भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टॉक्स है वो भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और जो स्टॉक सपोर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं वो तो ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। दैट इज़ वे गाइस, वही यही एक मतलब लुक के साथ हम देख रहे हैं ब्रिटानिया को पॉजिटिव साइड में ट्रेड करने के लिए, जिसके अंदर मैंने मेरी बाइंग पोजीशन जो है वो ये कैंडल भी बनाई थी, जो कि 3633.50 पे है। और मेरा जो एसएल है ये स्विंग के नीचे का है, मतलब ये 3622.50। अगर आप देखोगे तो ये 11 रुपये का एसएल है। मतलब ही अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 3500 रुपये के हिसाब से अगर मैं 11 रुपये का एसएल पकड़ूँ तो ये जो है ना, ये 0.50% के अंदर है। सो ये एक हमारे लिए प्रोबेबल एसएल बन सकता है। दैट इज़ वाई यहीं पे मैंने बाइंग की है। ये मेरा एसएल है और मेरा जो टारगेट है वो है 3666 पे। सो वेट करना है गाइज और देखना है कि हमारा जो बाइंग का इसके अंदर अजम्पशन है वो बराबर यहाँ तक जा पाता है या नहीं। सो वेट करते हैं गाइज और देखते हैं। वैसे अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड है ब्रिटानिया का, जिसके अंदर बाइंग की पोजीशन 3633.50 और मेरा एसएल 3622.50। और मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो यहाँ भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड है, जो कि है ब्रिटानिया का, जो कि बिल्कुल तो छोटा सा प्रॉफिट में है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमें वेट करना है और देखना है कि प्राइस की मूवमेंट कब आती है और कब हमारा टारगेट हिट करती है। सो गाइज वेट करते हैं और देखते हैं आज के दिन में हमारा ट्रेड कैसा जाता है। सो गाइस, आज के ट्रेड में हम एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा भागा, करीबन 1:2.5 के आसपास का ये रेशियो होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये जो रेशियो था करीबन 1:3 के आसपास का, ये कुछ अटेंड नहीं कर पाया। मुझे लगा एक एक्सपेक्टेड प्राइस थी कि यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ इसे अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद ये थोड़ा सा वीक हो गया और वीक होने के बाद अभी जब ये एक हाई बनाया था, बस वही हाई पे मैंने बस 3:15 बस एग्जैक्ट यही पोजीशन पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि टाइम भी हो चुका था और मुझे होप नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुँच सकता करके आज के ट्रेड में। सो गाइस, अगर हम देखें रिस्क टू रिवर्ट तो आपको पता चलेगा। मैं मेरी ऑर्डर बुक भी आपको बताता हूँ। देखिए 3633.50, एक मिनट में एग्जैक्टली हम देख ही लेते हैं ऑर्डर बुक में। देखिए यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ था, ये मेरा एग्जिट था। और एसएल को मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेल किया था। एसएल को मैंने 3638.15 पे लाया था। अगर आप देखोगे तो ये स्विंग था वो, तो ये स्विंग तो ये स्विंग जो था, ये स्विंग को तो ये टच नहीं कर पाया, यहीं से वो टर्न हो गया। वरना मुझे एक निग्लिजिबल प्रॉफिट के साथ, मतलब ये जो कि नो लॉस नो प्रॉफिट रहता है, उसके साथ मुझे निकलना पड़ता, लेकिन इसे ये हिट नहीं कर पाया और फिर यहाँ से इसने ये टारगेट हिट कर दिया। सो अगर हम देखेंगे इस तो आपको पता चलेगा 3633.50 पे मेरी एंट्री थी और 3650 पे मैं एग्जिट हो गया था। सो अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करें इसके अंदर तो आपको पता चलेगा कि 3633.50 ये मेरा एंट्री पॉइंट था और मेरा जो एसएल था वो था करीबन 3622.50। मतलब ये 11 रुपये का मेरा एसएल था और मेरा जो टारगेट हिट हुआ है वो है ये, मतलब ये 3633.50 से लेके 3653 डिवाइडेड बाय 11, मतलब ये करीबन 1:1.7 का रेशियो, 1.77 मतलब 1:1.8 का रेशियो आज के ट्रेड में हमने अर्न किया है। इतना कुछ खास ट्रेड नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ ही हम निकले हैं। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है ब्रिटानिया का, और जो कि मतलब एक ही ट्रेड था। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे भी दिन आते हैं जिस वक्त हम 1:2 या फिर 1:1 लेके जाते हैं। आज अगर देखोगे गाइस तो काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स थे, जो कि अच्छे रन हुए, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिलता है। कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारे पोजीशन पे तो स्टॉक आ जाता है, लेकिन वो पोजीशन पे हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है वो बनता नहीं है। इसके कारण कभी कभार हमें ऑर्डर नहीं मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन जब तक कि कंफर्मेशन मिलता नहीं है तब तक कि हम सक्सेसफुल ट्रेड कर भी नहीं पाते। दैट इज़ वाई हमको वेट करना होता है हमारे कंफर्मेशन का, और जब हमें ट्रेड का कंफर्मेशन मिलता है कि ये हमारे डायरेक्शन में ही है, तभी हम उसके अंदर ट्रेड लेते हैं। सो होप गाइस आपको आज का ये लाइव ट्रेडिंग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग वीडियोस एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। सो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।